हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग पे। आज की वीडियो में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करने वाला हूँ। 38 चेस्ट और 43 बस्ट साइज का। 5 इंच का डिफरेंस है इसमें चेस्ट और बस्ट में। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से हम इस साइज को बिठाएं। तो जिस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूँगा दोस्तों, आप अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके ना तो आर्म होल में कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही किसी तरह का कोई झोल आएगा और ना ही आपको कोई साइड सीम को कहीं से कोई शेप देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बैक की मार्किंग करूँगा। जैसा कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, प्रिंसेस कट ब्लाउज में कट करता हूँ तो पहले बैक की मार्किंग करता हूँ। तो बैक की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले मैं इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको बैक ओपन बनाना है या साइड जिप बनाना है वो आपकी चॉइस है। फिलहाल मैं इस ब्लाउज को साइड जिप बनाऊंगा, तो इसीलिए हम इस बैक को ऑन फोल्ड करके कटिंग करेंगे। तो मैंने जो मार्क किया है इस पर हम फोल्ड कर लेंगे जब हम फैब्रिक कट करेंगे। बॉटम पे मैं हाफ इंच का मार्जिन लूंगा, यहाँ मैं पट्टी लगाऊंगा अलग से। ब्लाउज की लेंथ है 16.5 इंच। 1.5 इंच कम करके कट करेंगे 15 इंच। 15 प्लस हाफ इंच मार्जिन यहाँ का, हाफ इंच मार्जिन यहाँ का, 16 इंच पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ। बैक नेक इनका 8 इंच है, फ्रंट नेक भी इनका 8 इंच है। बैक नेक 8 इंच होने की वजह से मैं इनका जो आर्म होल ड्रॉ कर रहा हूँ वो 7 इंच पे कर रहा हूँ। बस्ट पॉइंट की जो मार्किंग आएगी, बस्ट पॉइंट इनका 11.5 है, तो बैक की डार्ट के लिए 11.5 पे ही मैं मार्क कर रहा हूँ। जैसा कि इन सभी लाइंस को हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। बैक नेक इनका 8 इंच है, इसीलिए शोल्डर इनका 15 इंच है, तो शोल्डर में 3 इंच माइनस करके 12 इंच पे मार्क करूँगा। 6 इंच 6 इंच। चेस्ट इनका 38 इंच है, 38 का 1/4 हुआ 9.5। हाफ इंच की मैं लूजिंग दूंगा चेस्ट पे, 10 इंच पे मार्क कर रहा हूँ मैं ये। 2 इंच की 2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे हम। 0.25 इंच डाउन करेंगे इसको। 2.75 इंच पे मैं नेक की मार्किंग कर रहा हूँ। इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नेक लाइन के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। बैक नेक 8 इंच है इनका, 8 इंच में स्ट्रेट में मार्क करूँगा। बैक नेक में स्ट्रेट में मेज़र करता हूँ, फ्रंट नेक में क्रॉस में मेज़र करता हूँ। यहाँ पे हमने लिया 2.75 इंच, यहाँ पे हम लेंगे 3.5 इंच और इसको इस तरह से शेप देंगे। आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है राउंड नेक के लिए और यहाँ से इस तरह से रखना है। ये राउंड नेक की मार्किंग हमने कर दी है। बस्ट इनका 43 इंच है, तो डार्ट पॉइंट इनका जो बैक से हम कर रहे हैं वो 4.25 इंच पे कर रहे हैं और इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे 10 इंच लिया है, इनका जो वेस्ट है वो 37 इंच है। 37 का 1/4 करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। 0.75 इंच का डार्ट देंगे तो 10 इंच पे ये वाला मार्क भी हम करेंगे, 2 इंच का मार्जिन। इस मार्किंग को करने के बाद आर्मोल की मार्किंग करेंगे हम इस तरह से। आर्मोल कर्व को हमें यहाँ से हल्का सा ऊपर उठा के रखना है बैक के लिए। इस तरह से ड्राइंग करेंगे और यहाँ से इस तरह इसको मिला देंगे हम। इस तरह से मिलाने के बाद बैक डार्ट में 0.75 इंच का मार्जिन है। 0.75 इंच की मार्किंग करके हाफ इंच यहाँ से हम इसको ऊपर उठाएंगे। ये मार्किंग हम इस तरह से कर देंगे। आर्मोल इनका 18 इंच है, बैक नेक इनका 8 इंच है, तो आर्मोल 18 से हल्का सा एक्स्ट्रा आना चाहिए, हाफ इंच। 9.25 इंच आ रहा है ये और 9.25 इंच हम फ्रंट का रखेंगे। 18.5 इंच आर्मोल आ जाएगा, जो कि इनके लिए ठीक है।
अब दोस्तों मैं फ्रंट की ड्राइंग करूँगा। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसको हम फोल्ड कर देंगे कटिंग करते वक्त। ब्लाउज की जो लेंथ है, फ्रंट की लेंथ है ब्लाउज की हमारे पास, मैं बैक की लेंथ भी लेता हूँ, बैक की लेंथ नहीं है हमारे पास। मैंने बैक को 1.5 इंच माइनस किया था, फ्रंट 16.5 इंच है। 1 इंच का मार्जिन हम लेंगे, 17.5 पे मार्क कर रहा हूँ मैं ये। हाफ इंच मार्जिन यहाँ पे है, हाफ इंच मार्जिन यहाँ पे है। 6.5 इंच पे डाउन करेंगे। बस्ट पॉइंट इनका 11.5 है, 12 पे मार्क कर रहा हूँ, हाफ इंच मार्जिन चला जाएगा ऊपर का। शोल्डर 12 इंच पे मार्क किया था हमने, 6 इंच पे मार्क कर रहा हूँ मैं ये। चेस्ट हमने 10 इंच पे लिया था, फ्रंट के लिए 0.25 इंच और बढ़ा देंगे, मतलब कि हमने 9.5 इंच इनका चेस्ट है, 38 इंच, और 0.75 इंच इसमें लूजिंग दी हमने फ्रंट के लिए। बैक में हमने हाफ इंच की लूजिंग दी थी। 0.25 इंच यहाँ से हम डाउन करेंगे। 2.75 इंच पे हमने ब्रॉड विड्थ ली थी इसकी, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। फ्रंट की मार्किंग मैं स्ट्रेट करके करता हूँ। फ्रंट नेक भी इनका 8 इंच है और मैं फ्रंट को क्रॉस में मेजर करता हूँ। फ्रंट नेक में क्रॉस में नापता हूँ। तो ये नेक लाइन की मार्किंग हमने कर दी है, और इसको भी हम राउंड शेप में देंगे। राउंड नेक बनाना है हमको। आप कोई और शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं इसमें। अब हमें आर्मोल की मार्किंग करनी है। इस आर्मोल कर्व को हमें इस तरह से रखना है, इस तरह से रख के इस तरह से ड्राइंग करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे वाली मार्किंग नहीं है, ऊपर वाली मार्किंग है, और इस तरह से इसको स्ट्रेट कर दीजिएगा। इस मार्किंग को आपको, आर्मोल कर्व को आपको इस तरह से रखना है। यहाँ से मार्किंग करनी है और यहाँ इस तरह से रखना है। अब हमें चेक करना है, ये 9.25 इंच आना चाहिए इस जगह से। ये दोस्तों 9.5 इंच आ रहा है, तो हमें हल्का सा इसको और ऊपर करना पड़ेगा। इस तरह से आप इसे कम करते हैं तो इस तरह से आप इस तरह से आप इसे कम कर सकते हैं। मैंने इसे हल्का सा ऊपर उठा दिया है, और इस तरह से ये हमारा 9.25 इंच ही आना चाहिए आर्महोल। अब ये 9.25 इंच आ रहा है, तो ये वाली जो लूजिंग की ये मार्किंग हमारी ठीक है। ऊपर वाली जो सबसे ऊपर हमने मार्किंग की है वही ठीक है, नीचे वाली नहीं। तो इस तरह से अगर आपका आर्महोल कम या ज़्यादा आ रहा है तो इस तरह से सेट कर लीजिए आप। बस्ट पॉइंट मैंने लिया था 4.25 इंच पे बैक के लिए। फ्रंट में मैं एक सूत इसको बढ़ा दूंगा, या फिर मैं इसे 4.5 इंच पे भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं 4.5 से एक सूत कम ही ले रहा हूँ इसको। यहाँ मैं 4 इंच पे लूँगा। आर्मोल कर्व को हमें इस तरह से रखना है, पूरा नीचे नहीं ले जाएंगे, शेप खराब हो जाएगा इसका। यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे इसको। अब इसको आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है, एक लाइन यूँ ड्रॉ करनी है, फिर इसको जहाँ ये जा रहा है वहाँ जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लेंगे तो शेप इसकी सही नहीं आएगी।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेकलाइन की मार्किंग मैंने ड्रॉ कर दी है, नेकलाइन की मार्किंग मैंने कर दी है। अब हमें जो हमारा मेन पर्पस है बस्ट चेक करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बस्ट पॉइंट है, यहाँ से देखना कितना है, 5.5 इंच आ रहा है, यहाँ से हाफ इंच कम करके 5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। यहाँ से चेक करना है आपको 10 इंच बस्ट आ रहा है, ये 10 इंच आ रहा है। यहाँ से कितना है, 3.5 इंच पे है। यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से आपको मेजरिंग टेप रख के एक मार्क करना है। इस मार्क को करने के बाद यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है आपको। ये लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, ये बस्ट लाइन है। कैसे लगाना है लाइन मैंने आपको मेजर करके बता दिया है। यहाँ से आर्मोल कप की मदद से हमें इस तरह से एक शेप दे देना है, इस तरह से। इस शेप को देने के बाद इसको इस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद इसको इस तरह से करना है। ये जो मैंने शेप दी है दोस्तों, बस्ट जब हम जॉइंट करेंगे इसके लिए ये शेप दी है, प्रिंसेस शेप। अब यहाँ से हमने बैक को मेजर किया था 10 इंच, 10 इंच हम यहाँ पे रखेंगे। इनका बस्ट साइज है 43 इंच, 43 का हाफ करेंगे 21.5 इंच आएगा। 21.5 इंच से 0.25 इंच एक्स्ट्रा ये आना चाहिए, टोटल में हाफ इंच। 14.5 इंच, 14.5 इंच को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम एक मार्क कर देते हैं 22 इंच पे। 22 इंच और 22 इंच हो गया 44 इंच। अभी मैंने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे हम इस जगह से, इस यहाँ पे और यहाँ पे रख के इस तरह से। ये सीधा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। 2 इंच का मार्जिन में लिया था, यहाँ से इसे रखना है इस तरह से। इसको हटा देना है। यहाँ पे मार्क करना है एक, यहाँ से 7 इंच। अब इंच टेप को इस तरह से ले जाना है 7 इंच पे। 7 इंच कहाँ आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। यहाँ से इस तरह से हम शेप देंगे। अब मैं जब ये शेप दे रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इसको नीचे करना है, हल्का सा 0.25 इंच। मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसको कर दूँगा। मैंने हल्का सा इतना नीचे निकाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको हम कहाँ से कवर करेंगे, इसको हम यहाँ से कवर करेंगे। नॉर्मली मैं ये डार्ट देता हूँ तो यहाँ से कम करता हूँ, अभी मैं इसको यहाँ से कम कर रहा हूँ, यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। अब ये जॉइंट करेंगे इक्वल आएगा। और ये साइज इतना हैवी है तो इसमें 0.25 इंच इतना मैटर नहीं करता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी। लेंथ हम प्लस ही रख रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं। 0.25 इंच लेंथ मैंने प्लस कर दिया है। इसको जॉइंट करेंगे। मैंने बस्ट आपको मेजर करके दिखा दिया है। बस्ट मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा किया है। अगर आपको कम करना है तो यहाँ से शेप दे करके आप इसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप कम मत कीजिए। हाफ इंच से 1 इंच एक्स्ट्रा ही आना चाहिए इस साइज में। जितना है उससे हाफ इंच 1 इंच एक्स्ट्रा ही आना चाहिए। कम आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस तरह से शेप दे करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हैं ब्लाउज की मार्किंग मैंने कर दी है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। इसको मैं कट कर देता हूँ। ऑन फोल्ड करके हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों मैंने जैसे इसकी कटिंग की है, अब मैं इसको पैटर्न को फैब्रिक पे रख के कट कर दूंगा। इतने सारे मार्क मैंने किए थे, सबसे ऊपर वाला जो मार्क था वो ठीक था, क्योंकि आर्मोल का मेजरमेंट हमें करना था। तो आप अगर आपको डाउट है कि आर्मोल किस तरह से हम चेक करते हैं और किस तरह से ज़्यादा अगर कम आए, इस तरह से अगर आप मार्किंग करते हैं और आर्मोल ज़्यादा या कम आता है तो इस तरह से आप इसको
सेट कर सकते हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसमें इस जगह पे मार्जिन नहीं है, जब आप फैब्रिक पे कट करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन ले लीजिएगा। यहाँ पे मार्जिन है इसमें ½ इंच का, यहाँ पे भी ½ इंच का मार्जिन है। इसी तरह से यहाँ पे जब आप कटिंग करेंगे तो मार्जिन ले लीजिएगा। ये बस्ट पॉइंट है, नॉच लगा लीजिएगा। और अगर आप इसको रख के इसमें भी नॉच लगाना चाहते हैं तो इस तरह से मिलाकर, और इस जगह पे बस ये पॉइंट आएगा, इस जगह पे नॉच लगा लीजिएगा। इस जगह पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे इसमें ½ इंच का मार्जिन है। यहाँ पे मार्जिन आपको लेना है, यहाँ पे मार्जिन है, शोल्डर पे भी मार्जिन है, नेकलाइन में भी मार्जिन है। इसमें हल्का सा नेकलाइन का शेप मुझे कम लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे करके कट करूँगा। इसमें भी मार्जिन है। इसमें दोस्तों मैंने आपको इसका वेस्ट का मेजरमेंट करके नहीं बताया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जब आप इसकी कटिंग करते हैं तभी आपको वेस्ट चेक कर लेना है, उसके बाद कटिंग करना है। लेकिन अभी मैं आपको इसका वेस्ट मेजर करके बता देता हूँ। इनका वेस्ट जो है 37 इंच है। 37 का 1/4 हुआ 9.25 इंच। यहाँ पे हमने 4 इंच लिया था और यहाँ पे 4 इंच हमें रखना है। यहाँ पे इसका वेस्ट जो आ रहा है वो 9.75 इंच आ रहा है, मतलब कि ½ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब ½ इंच हम किस तरह से कम करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 0.25 इंच हमें यहाँ से कम करना है, 0.25 इंच यहाँ से कम करना है। तो इस यहाँ से मार्क करेंगे इस तरह से, और ये वाले निशान पे कट लगा देंगे और यहाँ से मार्क करेंगे इस तरह से। इतना हम इस पैटर्न को कट कर देंगे और यहाँ से हमें मार्क करना है इसको इस तरह से। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ से हम 0.25 इंच निकाल देंगे और यहाँ से 0.25 इस तरह से निकाल देंगे। तो अब इनका वेस्ट जो है 4 इंच पर यहाँ मेजरिंग टेप रखेंगे, 9.25 इंच आ रहा है। तो दोस्तों अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। दोस्तों स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है इस तरह से। अगर आप फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से फोल्ड करके एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर आपको मार्जिन लेना है तो मार्जिन लेने के बाद मार्क कर लीजिए। मैं ½ इंच का मार्जिन दूंगा यहाँ पे। स्लीव लेंथ 10 इंच है, 11 पे मार्क कर रहा हूँ। ½ इंच यहाँ का, ½ इंच यहाँ का। इस मार्क को करने के बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बाइसेप इनका 13 इंच है, 13 का ½ हुआ 6.5 इंच। 6.5 इंच में 1 इंच प्लस करके 7.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से। इस मार्क को इस तरह से करने के बाद एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आर्मोल इनका 18 इंच है, तो 9 इंच पे मैं क्रॉस करके इस तरह से ये मार्क करूँगा। स्लीव ओपनिंग इनका 11 इंच है, ये 11 पे मार्क करूँगा और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 इंच का मार्जिन लेंगे हम इसमें। आर्मोल कर को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से इस तरह से रखना है। इस तरह से करने के बाद हम चेक कर लेंगे आर्मोल। ये ब्लाउज का जो आर्मोल है 18.5 इंच था, 9.25 इंच हाफ में, ये 9.5 इंच आना चाहिए। तो 9.5 इंच आ रहा है। ये स्लीव का आर्मोल बॉडी का आर्मोल से हल्का सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। स्लीव की कटिंग मैंने कर दी है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे एक नॉच लगा लीजिए, यहाँ पे भी एक नॉच लगा दीजिए। अगर आप फैब्रिक पे कट कर रहे हैं तभी भी ये नॉच लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 0.75 इंच पे एक मार्क करना है इस तरह से, क्योंकि साइज ये हैवी है इसलिए मैंने 0.75 इंच को कम किया है। अब इसको आपको इस तरह से रखना है
और यहाँ से ये मार्किंग कर दी, इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको हम अभी कटिंग करेंगे इस तरह से, तो यहाँ मिला देंगे। यहाँ से आपको इसको कट करना है, इस तरह से आपको कट करना है और ये फ्रंट के लिए हो गया। तो स्लीव की कटिंग भी मैंने कर दी है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें।